Good morning, dear students. Today we are going to start our new topic, that is forfeiture of shares. It comes under accounting for share capital. So basically share capital के अंदर ये टॉपिक forfeiture है. Forfeiture का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कंपनी है वो अपने शेयर्स को इश्यू करती है, वो इसलिए करती है ताकि उसके बदले में उसको कुछ कैपिटल मिल सके और जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। अभी कभी-कभी क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स जिनको इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने होते हैं, वो अपने इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दें, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा नहीं दें, तो उस सूरत में होता क्या है कि कंपनी को अपना काम करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते हैं। तो यदि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिशन दें, तो कंपनी अपने ऐसे शेयर होल्डर्स जिनसे जो पैसा आना था वो अभी तक आया नहीं है, उनके शेयर्स को फोरफीट कर सकती है या फिर कन्फिस्केट कर सकती है या फिर जब्त कर सकती है। तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स तब एप्लीकेबल होता है सिर्फ और एक सिचुएशन में अवेलेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ, और वो सिचुएशन होती है जबकि कोई शेयर होल्डर उसके इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट नहीं कर रहा हो। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम समझेंगे आज के वीडियो में। और मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन भी इसका दिखा देता हूँ क्या है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है। व्हेन द शेयर्स अलॉटेड टू अ शेयर होल्डर आर कैंसल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो जब भी किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफीट किया जाता है, इस प्रोसीजर को फॉरफीचर ऑफ शेयर कहा जाता है। Shares are cancelled for non-payment of calls amount, and that too if the articles of the association of the company allows forfeiture. तो जब भी शेयर्स कैंसिल किए जाते हैं किसी शेयर होल्डर के, तो सिर्फ इस वजह से कैंसिल किए जाते हैं कि उसने उस कॉल्स का पेमेंट नहीं किया है। और ये भी तब पॉसिबल है, कंपनी कब फोरफीट कर सकती है, जबकि उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इस बात की परमिशन देना चाहिए, उसको अलाउ करना चाहिए। On the forfeitures, the shares cancelled and share capital is reduced to the extent with the amount called up on the forfeiture shares. अब जब शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया है, तो उस समय कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है वो उतने अमाउंट से कम हो जाती है जितने अमाउंट के शेयर्स को फोरफीट किया गया है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द फोरफीटेड शेयर्स वेदर टुवर्ड्स शेयर कैपिटल और प्रीमियम इज नॉट रिफंडेड। कंपनी ने शेयर होल्डर का जो भी पैसा फोरफीट किया है, चाहे वो शेयर कैपिटल के फॉर्म में हो चाहे प्रीमियम के फॉर्म में हो, ये दोनों पैसे कंपनी रिटर्न नहीं करती है, वो अपने पास रख लेती है। अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। जो पैसा शेयर कैपिटल के नाम पे शेयर होल्डर ने दिया था, उस पैसे को एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसका नाम होता है फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। And the amount received towards premium remains in security premium reserve account। जो पैसा प्रीमियम के नाम पे रिसीव करती है कंपनी, उस पैसे को शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ही रखा जाता है। Till the time forfeited shares are reissued, balance of the forfeited shares account is added to subscribed and paid up capital as separate entry in the note to accounts on share capital and is shown under the equity and liability part of the balance sheet। यहाँ पे कुल मिला के ये लिखा हुआ है कि वो पैसा जो फोरफीट किया है शेयर होल्डर से, उसको बैलेंस शीट के नीचे जो नोट टू अकाउंट्स होता है वहां पे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जो कैपिटल है उस कैटेगरी में लिखा जाता है अलग से एक कोने में। तो ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसके बाद जो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, जरा एक नजर उनको देख लेते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज जो होगी, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कंपनी दो तरीके से कॉल्स इन एरियर को दिखाती है। वो या तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करेगी या फिर जो भी आपके कॉल का नाम है उसको लिखा जाएगा। तो कंपनी अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करती है और शेयर्स को एट पार इश्यू किया गया है, एट पार मतलब जितने फेस वैल्यू थी उतनी फेस वैल्यू में अगर उस शेयर को इश्यू कर दिया गया था, तो उसके केस में जर्नल एंट्रीज क्या होगी, इसको जरा गौर से देख लीजिए आप। यहाँ पर ये एंट्री है आपकी। आपको पता है जब भी शेयर्स को हम इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल को हम हमेशा क्रेडिट साइड में डालते हैं। इसीलिए इसका ठीक उल्टा करेंगे, जब हम शेयर्स को फोरफीट करेंगे तो इस बार शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो जर्नल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब इस एंट्री को वैसे तो आपको याद कर लेना है, लेकिन समझना कैसे। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आप उतना अमाउंट लिखेंगे जितना कॉल अप किया है कंपनी ने।
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और उसने पूरे 10 रुपीज कॉल कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप शेयर कैपिटल अकाउंट को जो डेबिट करेंगे वो आप करेंगे 10 रुपीज से। अब उस 10 रुपीज में से यदि सामने वाले शेयर होल्डर ने अभी तक 4 रुपीज दे दिए थे आपको, अगर 4 रुपीज दे दिए थे तो इसको आप फोर फीचर अकाउंट में लिखेंगे। ये वो अमाउंट है जो आप उसका फोरफीट करने वाले हैं, यानी अब आप उसको वापस नहीं करेंगे। और अगला पार्ट है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर यानी वो पैसा जो शेयर होल्डर ने नहीं चुकाया है, तो वो जो नहीं चुकाया है वो 6 रुपए आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट में लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री आपको बनानी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फोरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल हमेशा कितने अमाउंट से डेबिट करना है? जितना कॉल्ड अप अमाउंट है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। सेम केस है, यदि कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करती है, तो उस केस में आपको क्या करना है? कॉल्स इन एरियर की जगह उस पर्टिकुलर कॉल का नाम लिख देना है। पूरी जर्नल एंट्री आपकी जो बनेगी वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फोरफिटेड शेयर्स, और नीचे जहां टू कॉल्स इन एरियर आता था वहां पे अब आप पर्टिकुलर कॉल का नाम लिख देंगे। तो ये तरीका है इसकी एंट्रीज करने का, जबकि आपने शेयर को इश्यू किया हो पार पे। अच्छा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आपने उस शेयर को हो सकता है प्रीमियम पे इश्यू किया होगा। अगर प्रीमियम पे इश्यू किया होगा तो उस केस में जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, एक नजर इसको देख लीजिए कि या तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया होगा या फिर प्रीमियम का पेमेंट अभी तक नहीं किया होगा। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है तो अब हम उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। हम भूल जाएंगे कि हमको उससे शेयर प्रीमियम के कोई पैसे लेने थे, और हम उस केस को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि हमने नॉर्मल जो फेस वैल्यू पे एट पार पे जो शेयर इश्यू करते हैं वैसे इश्यू किया। दूसरा जो केस है वो है कि उसने प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया है। जब उसने प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया होगा तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को लेके आएंगे। दोनों केसेस को हम अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखिए। जबकि उसने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है, जैसा कि मैंने बताया, इसको हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे कि हमने एट पार पे इश्यू किया है। तो इसकी जर्नल एंट्री भी सेम वैसी ही होगी। जरा गौर से देखिए, पहले केस में जो जर्नल एंट्री हो रही है वो क्या हो रही है? ये वाली एंट्री हो रही है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल अकाउंट को उतने अमाउंट से डेबिट करेंगे जितना हमने कॉल किया है सामने वाले से। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा जो सामने वाले शेयर होल्डर ने हमको पे कर दिया है। कॉल्स इन एरियर में वो पैसा आएगा जो पे नहीं किया है। अब क्योंकि उसने प्रीमियम का पैसा हमको दे दिया था तो हम उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। दूसरा जो केस है वो ये केस है कि जबकि उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। अब जब प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो हमारी जो जर्नल एंट्री होती है वो देख लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, और आई एम सॉरी, ये वाली एंट्री देखिए, ये वाली। यहाँ मैंने कॉल्स इन एरियर रखा है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट हो रहा है क्योंकि इसका पैसा हमको नहीं मिला है, और फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। तो चार एंट्रीज है। शेयर कैपिटल को हम उतने अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं जितना अमाउंट हमने कॉल किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम डेबिट कर रहे हैं जितना अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का हमको नहीं मिला है। फिर उसके बाद फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो पैसा आ रहा है जो शेयर होल्डर ने हमको पे कर दिया है, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट में वो पैसा आ रहा है जो पे नहीं किया है। तो ये पूरा पैकेज है। ये चार एंट्रीज आप अच्छे से याद कर लीजिए। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फोरफिटेड शेयर्स और कॉल्स इन एरियर, ये चार एंट्रीज आपको याद करनी है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हो तो जहां पे भी कॉल्स इन एरियर आ रहा था उस जगह पे आप रिस्पेक्टिव कॉल का नाम लिख दीजिए। वो अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकंड कॉल हो सकता है, एंड व्हाट। तो ये एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया है आपको। पहले वाला केस एट पार वाला, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर हमने 10 रुपए में इश्यू किया है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, और उस पर हम 2 रुपए प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 12 रुपए में हम दे रहे हैं। अब सामने वाले ने हमको 4 रुपए का पेमेंट किया है और 6 रुपए उसके कॉल्स इन एरियर के बाकी है। दो अलग अलग केस हैं। पहला केस ये है कि जब उसने आपको 2 रुपए का प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है और 2 रुपए का प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया है, तो जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी। तो इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे देखिए आप। पहले केस में एंट्री क्या करेंगे हम, जबकि हमको प्रीमियम का पैसा मिल गया है। इस बार आप डालेंगे
share capital account dr 10 rupees to ये आपकी पहले केस की एंट्री हो गई जबकि आपको प्रीमियम का पैसा आ चुका था। हमने कहीं भी जिक्र नहीं किया, वो 2 रुपए आ गए थे। अब दूसरा केस है जबकि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा भी नहीं आया है। तो इसी एंट्री में आप एक चीज और जोड़ देंगे यहाँ पे। यहाँ आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट dr 10 रुपीज जो कि आपकी कॉल्ड अप वैल्यू होगी। फिर यहाँ लिखेंगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट dr 2 रुपए जो आपको नहीं मिले। फोरफीटेड शेयर्स को क्रेडिट करेंगे। फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, ये वो पैसा है जो आपको उससे मिल चुका है। फिर आप लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। अब अगर आप कॉल्स इन एरियर्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इसकी जगह रिस्पेक्टिव कॉल का नाम लिख दीजिएगा। जो भी कॉल है वो फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट, कुछ भी। अच्छा, इस बार कॉल्स इन एरियर जो है 6 रुपए तो आपको उससे फेस वैल्यू के लेने बाकी थे, प्लस 2 रुपए आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के भी बाकी हैं। तो कॉल्स इन एरियर में इस बार आप अमाउंट जो लिखेंगे वो 8 रुपए लिखेंगे। तो ये आपकी एंट्रीज है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आई होप आपको ये फोर फीचर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके री इश्यू की भी बात करेंगे और इसका और ट्रीटमेंट भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।